मानसी, जो खिड़की से सब देख रही थी, खुद को उस नजारे से अलग नहीं कर पा रही थी। वो ना सिर्फ देख रही थी, बल्कि जैसे हर उस भाव को भीतर तक महसूस कर रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और मन भीतर से कहीं बेचैन। उसका शरीर हल्का सा सिहर उठा था। उसने अनायास अपने पैर संभाले और खुद को स्थिर करने की कोशिश की। लेकिन एक बात अब तय थी, वो सिर्फ दर्शक नहीं थी। किसी न किसी रूप में वो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, एक बड़े घर की बहू कहानी का 28वां भाग लेकर मैं हाजिर हूँ। अगर आपने कहानी के पिछले सारे भाग नहीं देखा तो जरूर देखिए। चलिए अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने विराम दिया था। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमरे का दृश्य अब और भी रहस्यमय होता जा रहा था। मानसी की नजरें वेंटिलेटर के उस छोटे से झरोखे से लगातार अंदर झांक रही थी। कमरे के भीतर की हलचलें अब और स्पष्ट हो चुकी थी। उसने देखा, सीमा और हरीश दोनों की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी रहस्य की तरह धीरे धीरे गहराती जा रही थी। उनकी मुस्कुराहटों में एक अजीब सी स्वीकृति थी और उनके बीच की निकटता अब संकेतों से परे महसूस होने लगी थी। रौनक वहीं सामने था, जैसे कोई उलझन में डूबा दर्शक हो जो उस क्षण का हिस्सा बनना भी चाहता है और खुद को रोक भी नहीं पा रहा। मानसी ने देखा कि हरीश ने कुछ इशारे किए और रौनक धीरे से झुक गया। दृश्य साफ नहीं था, लेकिन क्रियाएं संकेतों में बहुत कुछ कह रही थी। अगले ही पल रौनक थोड़ा पीछे हटा और फिर खड़ा हो गया। हाथ में कुछ कपड़ा जैसा था। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। मानसी को ये सब देखकर भीतर ही भीतर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन मन रोक नहीं रहा था। अब सीमा हरीश के और भी करीब थी। उनके बीच की निकटता अब मौन संवाद बन चुकी थी। उनकी सांसें, हाव भाव और हलचलें इस बात का संकेत दे रही थी कि वहाँ शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। मानसी की दृष्टि अब रौनक पर गई, जो कुछ बोल तो नहीं रहा था, पर उसकी उपस्थिति इस पूरे दृश्य में एक नया तनाव भर रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और हरीश के करीब जाकर उसके चेहरे को जैसे थाम लिया। एक भावनात्मक स्पर्श जिसे मानसी पूरी तरह समझ नहीं पाई। सीमा अब भी साड़ी में थी, पर उसका लिबास कुछ असहज होता जा रहा था। सांसों की गति और उसकी देहभाषा बता रही थी कि उसके भीतर कोई तीव्र भावना चल रही है जिसे वो छिपा नहीं पा रही। पर हरीश बिल्कुल शांत था, जैसे वो सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहा हो। अचानक उसने रौनक से कुछ कहा। रौनक फिर से थोड़ा झुका और हाथ में कुछ थामे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, बल्कि भागीदारी की झलक थी। इस पूरे दृश्य को देखकर मानसी के भीतर एक तूफान उठ रहा था। जलन, हैरानी और कहीं न कहीं खुद के अकेले छूट जाने का एहसास। फिर भी उसकी नजरें हट नहीं रही थी। कमरे के भीतर का दृश्य अब जैसे किसी अदृश्य ज्वार की लहरों में बहता जा रहा था। सीमा की आंखों में एक स्पष्ट आमंत्रण था, जिसकी भाषा शब्दों से परे थी। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा सम्मोहन था जिसमें हरीश की स्थिरता भी हलचल में बदलने लगी। उसकी निकटता अब और प्रतीक्षा नहीं चाहती थी। हरीश हालांकि शांत था, लेकिन सीमा की उत्तेजित ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसकी हलचलें सांकेतिक थी, जैसे कोई सांस पर बिना स्वर छेड़े कोई धुन बजा रहा हो। रौनक अब तक दर्शक के रूप में था, पर धीरे धीरे वह भी उस वातावरण का हिस्सा बनता जा रहा था। धीरे से उसने अपनी बहन के कंधे को स्पर्श किया, उसकी पीठ को सहलाया और फिर भावुकता में बहते हुए एक निकटता का संकेत दिया। सीमा ने एक पल को अपनी दृष्टि हरीश की ओर केंद्रित की। उसकी नशीली आंखों में मानो कोई मूक संवाद चल रहा था। उसका ढलता हुआ आंचल जैसे कोई पर्दा था जो अब हटने को तैयार था। हरीश और रौनक दोनों उसके पास थे, एक सामने और एक पीछे। हवा में कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। कमरे में हर स्पर्श, हर सांस की गति और हर दृष्टि एक धीमी गहराती लय में डूबती जा रही थी। धीरे धीरे कपड़े हटने लगे, लेकिन बिना किसी शब्द के, बिना किसी जल्दबाजी के। वो क्षण पूरी तरह एहसासों से भरे थे, जैसे हर हरकत किसी लंबे इंतजार का उत्तर हो। सीमा की सांसें तेज थी और उसकी देहभाषा बता रही थी कि वो इस प्रवाह में पूरी तरह बह चुकी है। मानसी, जो बाहर खड़ी थी, इन सब का मूक साक्षी बनी हुई थी। उस झरोखे से दिखाई देता हर दृश्य उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। एक अजीब सी ईर्ष्या, एक कसक, मानो वो खुद वहाँ होना चाहती हो, पर खुद को रोक भी रही थी। उसकी नजरें वहाँ से हटती, फिर लौट जाती। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था,
या शायद उसे इस बात से जलन हो रही थी कि अब ये दृश्य केवल देखने तक सीमित है, उसमें शामिल होने की कोई जगह नहीं बची। सीमा की आंखों में बेसब्री थी और उसके भावों में वह चाह थी जो शब्दों से नहीं कही जाती। उसने खुद को हरीश के और करीब कर लिया था, जैसे उस पल की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रही हो। हरीश भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसकी आंखों में विजयी आत्मविश्वास और भीतर उठते आवेग की स्पष्ट झलक थी। कमरे में गर्म माहौल और सघन सांसों की गूंज थी। सीमा, हरीश और रौनक तीनों ही किसी अनकहे समझौते के तहत उस अनुभव में डूबे जा रहे थे। मानसी, जो अभी भी बाहर खड़ी थी, अपनी आंखें उस झरोखे से हटाना चाहती थी, पर चाह कर भी नहीं हटा पाई। जो उसने देखा वह उसके भीतर किसी सोए भाव को जगा गया, एक चुपती हुई जलन और उलझती हुई बेचैनी। उसने खुद को संभाला और धीरे से नीचे उतर आई। चेयर को वापस डाइनिंग स्पेस में रखकर वह अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें बेकाबू थी। कमरे की खामोशी के बीच भी वह अपने भीतर उठते तूफान को रोक नहीं पा रही थी। फिर जैसे अपने भीतर की आग को शांत करने के लिए वह सीधे बाथरूम में चली गई। पानी में बैठी अपने भीतर के सवालों और संवेदनाओं से जूझती रही। वो क्षण उसके लिए सिर्फ देखने या समझने का नहीं था, वो अनुभव अब उसके अंदर किसी और ही कहानी की शुरुआत बन चुका था। कमरे की हलचल अब थम चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो माहौल किसी तूफान की तरह बेचैन था, अब शांति की एक भारी परत में लिपटा हुआ था। हरीश थकान और संतुष्टि के मिलेजुले भाव के साथ सीमा के पास लेटा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। दरवाजे की ओर उठती उसकी एक हल्की सी नजर ने मानसी को झिझका दिया। जैसे किसी अनजाने डर से वह तेजी से सीढ़ियां उतरी, चेयर को उसकी जगह पर रखा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटी मानसी की सांसें बेकाबू थी। बाहर की घटनाओं ने उसकी चेतना को झकझोर दिया था। उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। जैसे किसी और की कहानी को देख लेने मात्र से वह खुद एक नई कथा में प्रवेश कर चुकी हो। वो चुपचाप उठी और बाथरूम में चली गई। बाथटब में ठंडे पानी के बीच लेटी उसका शरीर जैसे खुद से छिपना चाहता था। हर बूंद उसके तन को छूते हुए जैसे कोई सवाल कर रही थी, क्या यह सच में हुआ और क्या वो खुद को इससे अलग रख पाएगी? पानी की ठंडक ने भी उसकी भीतर जल रही आग को शांत नहीं किया। वह अपने भीतर की उस बेचैनी से लड़ती रही जिसे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में महसूस किया जा सकता था। वो क्षण उसके लिए एक भावनात्मक भंवर बन गया था जिसमें वो डूबती भी थी और बाहर आने की कोशिश भी करती थी। आंखें बंद थी, सांसें गहरी और बेमिल। मन किसी एक दृश्य पर अटका हुआ था जो शायद आगे की कहानी का कारण बनने वाला था। अब मानसी थोड़ी शांत हो चुकी थी। उसने बाथरोब पहन लिया और धीरे धीरे बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। हेयर ड्रायर चलाते हुए वो अपने बालों को सुखा रही थी, पर उसके मन में लगातार वही दृश्य घूम रहा था। हरीश आखिर वहाँ तक पहुँचा कैसे? उसे याद आया कि बैंक से लौटते वक्त गाड़ी से उतरते हुए उसने हरीश को रौनक से कुछ कहते देखा था। क्या रौनक ने ही उसे बुलाया था? और फिर सीमा ने भी सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सब सोचकर मानसी का मन बेचैन होने लगा। जब तक वो बैठक में बैठी थी, हरीश वहाँ नहीं था। शायद उसके जाने के बाद ही वो अंदर आया। क्या रौनक जानबूझकर उसे अंदर ले आया? और क्या हरीश सच में सिर्फ एक नौकर है या फिर कुछ और? इन्हीं विचारों में डूबी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रौनक हाथ में कॉफी का कप लिए खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मानसी को उस पर गुस्सा भी आया और उलझन भी। रौनक ने धीरे से कहा, सीमा दीदी चली गई है, आप सो रही थी इसलिए जगाया नहीं। दीदी ने कहा है कि जीजाजी के साथ रात 8 बजे तक आ जाएंगी और आपको तैयार रहने को कहा है। मानसी ने खुद को संयत करते हुए बस इतना ही कहा, ठीक है। रौनक फिर बोला, भाभी, वो हरीश भी कह रहा था कि वो भी साथ चलना चाहता है। मानसी ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, जीजाजी और दीदी को कह देना कि वो पहले पहुंच जाएं, हम अपनी गाड़ी से बाद में आ जाएंगे। रौनक चला गया, लेकिन मानसी का मन अभी भी खिन्न था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कह कुछ नहीं सकी। उसे ये बात खल रही थी कि कैसे रौनक एक पल में सब सामान्य बनाकर खड़ा हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। और सीमा, वो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं मानकर चली भी गई और अब अपने पति के साथ डिनर पर जा रही है। मानसी ने एक लंबी सांस ली, दरवाजा बंद किया और फिर मिरर के पास जाकर बालों में रोलर लगाने लगी।
एक एक कर सारे रोलर लगाकर हेयर ड्रायर से सेट किए और फिर धीरे धीरे सूटकेस खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक कोशिश खुद को फिर से सामान्य करने की। कपड़ों की तहों को एक एक कर उलटते हुए मानसी की नजर एक खास साड़ी पर टिक गई। गहरे काले रंग की शिफॉन की साड़ी जिस पर बारीक सितारे जड़े हुए थे। उसे याद आया समीर को यह साड़ी बेहद पसंद थी। हर बार जब वो इसे पहनती उसकी नजरों में वही खास चमक उभर आती थी। साड़ी के साथ रखा वह ब्लाउज भी कुछ खास था, बिल्कुल मॉडर्न और खुले डिजाइन वाला, जिसमें आत्मविश्वास और नजाकत दोनों झलकते थे। मानसी ने पल भर को साड़ी को देखकर सोचा, समीर तो है नहीं, फिर इस साड़ी को पहनने की क्या जरूरत। वो आगे बढ़ी, पर फिर भी उसकी नजरें बार बार उसी साड़ी पर लौट आती, मानो उसमें कोई अनदेखा खिंचाव हो। शायद आज खुद को सीमा और उसके पति के सामने पूरी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना चाहती थी, या फिर कहीं अंदर एक हल्की सी चिढ़ भी थी जो उसे अपने रूप को लेकर और भी सजग बना रही थी। फिर ख्यालों की दिशा अचानक बदल गई। हरीश की याद आई। मन ने झटका दिया, छी, क्या सोच रही हूँ मैं। वो सिर्फ एक नौकर है, पर सच यह भी था कि बीते कुछ समय में वो सीमा रेखाएं खुद ब खुद धुंधली होती जा रही थी। हरीश, जो कभी सिर्फ एक ड्राइवर था, आज उनके घर की कई कहानियों का अनकहा हिस्सा बन गया था। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास कहीं न कहीं मानसी को भीतर तक विचलित करता था। उसका चेहरा याद आया, एकदम सख्त, जैसे कोई सड़कों से उठकर आया हो। और फिर उस दिन की घटना, बिना पूछे, बिना अनुमति, जैसे सब कुछ उसका हक हो। मानसी का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। सोचने लगी, रुक जा, आज तुझे दिखाती हूँ कि असली आकर्षण क्या होता है। इतनी सजूंगी कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। यह सोचते ही जैसे उसमें नई ऊर्जा भर गई। मेकअप की परतें चेहरे पर नहीं, आत्मविश्वास पर चढ़ रही थी। उसने साड़ी को सहेज कर पकड़ा और बारी बारी से अपने परिधान को पहनना शुरू किया। हर कदम पर आईने में खुद को देखती रही। आंखों में आत्मविश्वास की चिंगारी थी और चेहरे पर ठहराव। आज शायद सिर्फ एक डिनर नहीं था, आज बात खुद की गरिमा को वापस पाने की थी। तभी मानसी के फोन की घंटी बजी। समीर का कॉल था। कुछ देर दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, जिसमें हल्की सी औपचारिकता भी थी और एक अजीब सी दूरी का एहसास भी। कॉल खत्म होते ही मानसी फिर से तैयार होने में जुट गई। ब्लाउज पहनते समय वह बड़े नजाकत से एक एक हुक लगाती गई और खुद को आईने में निहारती रही। उस पर पहना गया यह गहरा रंग उसकी गोरी त्वचा पर जैसे चमक बिखेर रहा था। ब्लाउज उसके शरीर पर एकदम सधा हुआ बैठा था, ना ज्यादा टाइट, ना ढीला, बस इतना कि हर अदा में आत्मविश्वास और गरिमा झलक रही थी। उसने नीचे झुककर साड़ी उठाई, काले रंग की हल्की शिफॉन साड़ी, जिस पर सिल्वर रंग के छोटे छोटे बिंदु और बारीक डिजाइन थे। पारदर्शिता और बनावट में ऐसा संयोजन था जो सादगी में भी एक सौंदर्य की आभा देता था। जैसे ही साड़ी उसके हाथों से गुजरी, उसे एक सुखद ठंडक सी महसूस हुई और कहीं अंदर एक अधूरी तड़प फिर से जाग उठी। बीते कुछ दिनों में उसके भीतर जो बेचैनी पनप रही थी, उसने उसे अकेले ही सहा था। ना समीर ने कोई साथ निभाया, ना गोपाल चाचा और ना ही दिनेश काका ने कभी उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझा। और अब हरीश, जो सिर्फ चिंगारी छोड़ देता था पर बुझाने का साहस कभी नहीं दिखाता। आज मानसी ने ठान लिया था, आज वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपनी उपस्थिति से सबको चौंका देगी। साड़ी को कमर पर लपेटते हुए जब उसने खुद को आईने में देखा, तो एक क्षण को खुद ही ठिठक गई। शालीनता और आकर्षण का ऐसा अद्भुत मिश्रण। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक उठा। अंत में आंचल को सलीके से संभालते हुए जब वो मिरर के सामने खड़ी हुई, तो जैसे खुद को भी पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सजी हुई मांग, चमकते होठ और एक आत्मविश्वासी मुस्कान, मानो कोई रणभूमि में उतरने से पहले अपना शस्त्र संभाल रहा हो। अब बस सीमा से मिलने का इंतजार था। उसके मन में हल्की सी उत्सुकता थी, देखे आज सीमा क्या पहनती है। पर कहीं भीतर उसे पूरा विश्वास था कि उसकी उपस्थिति के सामने कोई नहीं टिकेगा। उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। तभी कमरे के बाहर से रौनक की आवाज आई, भाभी तैयार हो गई क्या? दीदी और जीजाजी निकल गए हैं। हाँ, मानसी ने हल्के स्वर में जवाब दिया। एक बार फिर खुद पर नजर डाली, पीछे घूमकर देखा कि ब्लाउज की डिजाइन उसकी पीठ को और भी आकर्षक बना रही थी। गोरी कोमल पीठ पर काले रंग की बनावटें जैसे कोई चित्रकारी हो। मुस्कुराती हुई उसने मोबाइल पर्स में रखा
और आत्मविश्वास से दरवाजे की ओर बढ़ गई। गाड़ी में अब सिर्फ ड्राइवर था और पीछे की सीट पर हरीश और मानसी एक शांत लेकिन भीतर से उलझी हुई दुनिया में बैठे थे। बाहर के दृश्य तेजी से बदलते जा रहे थे और भीतर दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत कुछ अनकहा था। ड्राइवर अपने काम में व्यस्त था, पर हरीश और मानसी जैसे खुद से भी नजरें चुरा रहे थे। रौनक के न आने की बात तय हो चुकी थी और गाड़ी घर की ओर बढ़ रही थी। मानसी ने खुद ही कह दिया था कि ड्राइवर सीधे घर ले चले और उसी क्षण से वातावरण और भी ठहर गया था। हरीश ने कोई सवाल नहीं पूछा, नहीं किसी चर्चा की कोशिश की, बस चुपचाप बैठा रहा। गाड़ी के अंदर सिर्फ बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थी, इंजन की घरघराहट, टायरों की सड़क पर सरसराहट और कभी कभी हवा की सरसराहट। घर पहुंचने तक दोनों के भीतर जैसे कोई सधी हुई बेचैनी आकार ले रही थी। मानसी जानती थी कि रौनक नहीं है और हरीश भी जानता था कि आज यह क्षण उनके बीच एक नई रेखा खींचने वाला है। मानसी ने आज जो साड़ी पहनी थी वह अपनी सादगी में भी बेहद प्रभावशाली थी, हल्की पारदर्शिता लिए हुए एक विशेष आकर्षण के साथ। घर पहुंचते ही गाड़ी रुकी। हरीश फौरन बाहर निकलकर पीछे का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। उसकी नजर अनायास ही मानसी की ओर चली गई। बैठी हुई अवस्था में उसका आंचल थोड़ा सा खिसक गया था, जिससे उसके वस्त्रों की सिलवटों से झांकती झलक हरीश की आंखों को एक क्षण के लिए स्थिर कर गई। वो दृश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कल्पनाएं जाग उठीं। कई दिनों से जो चाहती वो इस माहौल में कहीं साकार होने की उम्मीद लेकर सांसें लेने लगी थी। मानसी की मौन उपस्थिति, उसका आत्मविश्वास और उसके चेहरे पर स्थिर गंभीरता, सब कुछ मिलकर जैसे किसी मौन संवाद में बदल गया था। हरीश अपनी जगह खड़ा सांस थामे देखता रहा, मानो वक्त थम गया हो। मानसी ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव था जो सब कह गया। तभी मानसी के फोन पर समीर का कॉल आया। उनके बीच हुई कुछ गंभीर बातें उस भावनात्मक हलचल को और तीव्र कर गईं, जो पहले से ही उसके भीतर किसी सुलगती चिंगारी की तरह मौजूद थी। समीर की बातें जैसे उस सन्नाटे में आग की लपटें बनकर उठीं। उसकी अनुपस्थिति, उसकी बातें, उसकी यादें, सब कुछ एक साथ उसके भीतर उमड़ने लगा। और ऊपर से हरीश, उसकी मौजूदगी और उसके उन मौन इशारों ने मानसी को और असमंजस में डाल दिया था। भीतर एक उथल पुथल थी जो उसे शांत नहीं बैठने दे रही थी। दिल और मन के बीच एक गहरी लड़ाई छिड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, लेकिन बाहर निकलने में भी एक झिझक थी, जैसे कोई अनजाना डर उसके कदमों को रोक रहा था। डर इस बात का नहीं था कि कोई कुछ कहेगा, बल्कि डर इस बात का था कि कहीं वह खुद अपने आप से न हार जाए। पर आखिरकार उसने निर्णय लिया। एक लंबी सांस लेते हुए वह उठी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। खोलने से पहले एक पल रुकी, शायद किसी आहट की प्रतीक्षा थी, लेकिन सब शांत था। उसने दरवाजा खोला और सीधे किचन की ओर चली गई। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उसने 2-3 घूंट में प्यास बुझाई, मानो शरीर की तपिश कुछ शांत हो जाए। बोतल वापस रखते हुए एक नजर पूरे घर पर डाली। हर चीज अपनी जगह पर थी, सलीके से सजी हुई, सब कुछ सामान्य। लेकिन तभी उसकी निगाह डाइनिंग टेबल पर रखी एक चीज पर अटक गई। एक पीले रंग का गुलाब, बड़ी सलीके से प्लास्टिक की पारदर्शी परत में लिपटा हुआ, बिल्कुल ताजा। उसके पास एक छोटी सी चिट भी थी, जिस पर सधे हुए अक्षरों में लिखा था, क्या लग रही हो मैम साहब आज। धन्यवाद हमारी फरमाइश सुनने का। उस एक पंक्ति ने जैसे समय को रोक दिया। मानसी का मन अंदर तक कांप उठा। एक सहन सी दौड़ गई उसकी नसों में। यह हरीश था, वही जिसने कुछ कहा नहीं, पर अब जैसे बिना कहे ही सब कह गया। एक फूल, एक चिट्ठी और इतनी हिम्मत। उसके भीतर गुस्से और अपमान की लहर एक साथ दौड़ गई। मैंने क्या उसके लिए साड़ी पहनी थी? यह सवाल उसके भीतर बिजली सा कौंधा। उसके माथे की रेखाएं तन गई। क्रोध और आत्मग्लानि के बीच झूलती वह सोचती रही, वो है कौन? मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? गला अब भी सूखा था। मानसी धीरे धीरे फ्रिज की ओर बढ़ी और पानी की बोतल निकालकर कुछ घूंट भरे। जल्दी में पानी का एक पतला सा कतरा उसके गले से होता हुआ कपड़ों तक जा पहुंचा, पर वो जैसे किसी और ही सोच में डूबी थी। एक हाथ में अब भी वो पीला गुलाब थामा हुआ था, जिसकी ओर वो बार बार देख रही थी। अचानक पीछे से आई चाबी की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। दरवाजे के पास सन्नाटा छा गया था,
जैसे कोई पल रुक गया हो। उसकी नजर वहीं टिक गई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। हरीश अंदर आया। उसकी आंखें सीधी मानसी पर जा टिकी। हाथों में थमा वो गुलाब, खुला फ्रिज और मानसी की साड़ी का ढलका पल्लू। उसके कपड़ों पर गिरा पानी अब भी हल्की सी नमी बनाए हुए था, जो हल्के कपड़ों के पार चमक रहा था। लेकिन मानसी को जैसे इन सब से कोई होश नहीं था। वो बस उस क्षण को महसूस कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक अप्रभाषित ज्वार उसके भीतर उठ रहा था। हरीश कुछ कहे बिना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों में एक झिझक भी थी और आकर्षण भी। और मानसी बस उसी ओर देखती रही, जैसे दोनों के बीच कोई संवाद बिना शब्दों के हो रहा हो। मानसी की सांसें अब नियंत्रित नहीं रही थी। हाथों में थमा फूल कब गिर गया उसे पता भी नहीं चला। उसका पूरा ध्यान उस मौन स्थिति पर था, उस ऊर्जा पर जो उनके बीच गूंज रही थी। एक पल में हरीश उसके बेहद करीब आ गया। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर मानसी के चेहरे से उसकी कुछ उलझी लटें हटाईं और उसकी आंखों में गहराई से देखा। फिर उसकी नजर धीरे धीरे उस सौम्य चेहरे से उतरकर फिर से आंखों में लौट आई, मानो एक लंबी यात्रा पूरी कर ली हो। वो क्षण